आज हम रस शास्त्र के कल्प शुरू कर देंगे और पहला हम कल्प पढ़ेंगे कामदुदा रस। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं अभी। तो यह एक खलवीय रसायन है, मतलब एक खलव लेते हैं उसमें ये बन जाता है। इसमें कोई अग्नि संस्कार की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मुख्यतः पित्तज विकारों में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे रक्तपित्त, अम्लपित्त और रक्त अतिसार। अब इससे अगर हम पित्तज विकारों में यूज़ कर रहे हैं तो आप किसी भी रक्तपित्त के पेशेंट को तो ये दे सकते हैं, लेकिन अगर आप पित्तज व्याधि के पेशेंट को देंगे तो ये ज़्यादा लाभकारी देगा। ठीक है, फिर हम इसका श्लोक देखते हैं। गुडुचि उद्भव सत्वम फलम एकम प्रमाणतः, मतलब गुडुचि का सत्व, गुडुचि का उद्भव मतलब गुडुचि का सत्व हमें एक पल लेना है। फिर सुवर्ण गैरिकम कर्षम अब्रकम कर्षम एवच, मतलब स्वर्ण गैरिक और अब्रक भस्म हमें एक एक पल लेना है। मतलब गुडुचि सत्व का एक पल मतलब 24 ग्राम, नहीं सॉरी 48 ग्राम स्वर्ण गैरिक और अब्रक भस्म हमें एक कर्ष लेना है, मतलब 12 ग्राम। फिर सुचूर्ण कार्य देपाम वल्ल मात्रा प्रयोजित, मतलब इन सबका चूर्ण करके मिक्स कर देना है और इसकी मात्रा एक वल्ल है। एक वल्ल मतलब 3 रत्ती, मतलब 375 ग्राम मिलीग्राम। प्रदरे गव्यम मत्स्य तंडव मत्स्य अंडी तंडुल उदकम, मतलब अगर प्रदर में आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो इसको गाय के घी के साथ देना है, या फिर चावल का जो दोवन होता है उसके साथ दे सकते हैं। फिर घृत मत्स्य अंडिका पित्ते तथा गव्य शर्करा, मतलब अगर आपको इसको पित्तज विकार में देना है तो आप घी में राब डाल के इसे दे सकते हैं, या फिर गाय के दूध में शर्करा मिलाकर उसके साथ आपको कामदुदा रस देना है पित्तज व्याधियों में। और अगर आपको इसे कफज व्याधियों में अगर यूज़ करना है तो यहाँ पे देखिए मधु पिपलिका में है मत्स्य तंडुल उदकम, मतलब अगर आपको इसको कफज में देना है तो आपको मधु मतलब शहद में पिपली का चूर्ण मिलाकर साथ में उसके कामदुदा रस पेशेंट को देना है, अगर कफज विकार में इसको यूज़ करना है तो। फिर अनुपान विभेदेन सर्व रोगेशु योजयित, मतलब आप जैसे जैसे इसका अनुपान चेंज करेंगे वैसे वैसे आप इसको अलग अलग रोग में दे सकते हैं। एपह कामदुधा नाम प्रदरेशु प्रशस्यते, लेकिन प्रदर में यूज़ करने के लिए ये ज़्यादा प्रशस्यत है, मतलब फेमस है। फिर इसकी निर्माण विधि देखेंगे। हमने जैसे श्लोक में पढ़ा, एक पल गुड़ुची सत्व लेंगे मतलब 48 ग्राम गुड़ुची सत्व लेंगे, स्वर्ण गैरु एक कर्ष मतलब 12 ग्राम, अभ्रक भस्म एक कर्ष मतलब 12 ग्राम। इन सबको बारीक चूर्ण कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। फिर रस पंचक देखेंगे तो इसका जो रस आएगा, इसका रस मधुर तिक्त कषाय होगा, गुण रूक्ष रहेगा, ये शीतवीर्य होगा क्योंकि ये मेनली पित्त का शमन कर रहा है, और विपाक इसका मधुर रहेगा। फिर इसके चिकित्सीय प्रयोग देखें तो ये अम्ल पित्त में मतलब हाइपर एसिडिटी में आप कामदुदा रस पेशेंट को दे सकते हैं। पित्तज उन्माद में दे सकते हैं। रक्त पित्त में, रक्त पित्त में मतलब हम हमारे पुराने वीडियोस में आप रक्त पित्त का चैप्टर देखिए, वहाँ पे आपको रक्त पित्त समझ में आ जाएगी व्याधि। यहाँ पे आप पिक्स में देख सकते हैं, इसके कान से खून आने वाला पिक, आँख से खून और नाक से खून, ये रक्त पित्त के एग्जाम्पल से। फिर हम इसे पित्तज प्रमेय में भी दे सकते हैं। रक्त अतिसार में मतलब लूज मोशन के साथ अगर रक्त भी बाहर आ रहा है तो दाह में दे सकते हैं, और पित्तज ज्वर में इसको दे सकते हैं। फिर अगर नाक से गुदा मतलब एनस से, योनि मतलब वजाइना से, और लिंग मतलब पेनिस से अगर रक्त का स्त्राव आ रहा है, अगर वहाँ से खून आ रहा है तो ये शीघ्र लाभ देगा, मतलब इंस्टेंटली वहाँ से खून को ये रोक देगा। अब हम इसका मोड ऑफ एक्शन देखेंगे तो ये कैसे काम करता है ये इसमें हम देखेंगे।
अब हमने जैसे देखा कि इसका रस तिक्त कषाय रस है इसका, फिर ये शीतवीर्य है, इसकी वजह से ये अम्ल पित्त जैसे पित्तज विकारों का शमन करतेगा। ठीक है, इसकी मात्रा 3 रत्ती, जैसे हमने श्लोक में पढ़ा, 1 वल मतलब 3 रत्ती यानी 375 mg। फिर इसका अनुपान देखेंगे। देखिए, अगर आप कामदुधा रस को पेशेंट को गाय के दूध के साथ देंगे तो ये प्रदर में काम आएगा। मतलब आपको अगर प्रदर के पेशेंट को देना है तो आप कामदुधा रस को गाय के दूध के साथ दे सकते हैं। प्रदर मतलब स्त्राव आता है, एक तो श्वेत प्रदर रहता है, रक्त प्रदर रहता है, आप दोनों इसमें आप कामदुधा रस दे सकते हैं। फिर कामदुधा रस को अगर आप गाय के दूध के साथ मिश्री मिलाकर, मतलब आप गाय का दूध लीजिए, उसमें मिश्री मिलाइए और उसके साथ कामदुधा रस अगर आप पेशेंट को देंगे तो ये पित्त प्रकोप में काम आएगा या फिर किसी भी पित्तज विकार का शमन कर देगा। फिर आप कामदुधा रस में मधु मतलब शहद और पिपली का चूर्ण मिलाकर अगर उसको प्रमेह के पेशेंट मतलब डायबिटीज़ के पेशेंट को देंगे तो ये प्रमेह का शमन करेगा। फिर इसका सेवन काल देखते हैं, मतलब इसको कब देना है हमें पेशेंट को, प्राग भक्त मतलब भोजन करने से पहले हमें को इससे पेशेंट को देना है। फिर सेवन मर्यादा रोग का शमन होने तक, मतलब आप इसे जब तक रोग शमन नहीं हो जाता या फिर रोग की चिकित्सा नहीं हो जाती तब तक आप इसे दे सकते हैं पेशेंट को। थैंक यू।